आज के व्याख्यान में हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत के विषय में समझेंगे। पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ मानसरोवर खंड हमने पढ़ना है। मानसरोवर खंड के पहले दो अवतरण मैं भाग एक में आपको समझा चुकी हूँ। व्याख्या भाग दो में मैं आपको दो अवतरण समझाऊंगी। पहला अवतरण है, मिलहि रहसि सब चढ़हि हिंडोरी, झूल लेहु सुख बारी भोरी। झूल लेहु नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देई साई। पुनि सासुर ले राखी तहाँ, नैहर चाह न पाओ जहाँ। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। गुण पूछे और लाई दोखो, कौन उतर पाओब तह मोखो। सासु ननद के बहु सिकोरे, रहब संकोच दुओ कर जूरे। कित यह रहस्य जो आओब करना, ससुरई अंत जन्म दुख भरना। कित नैहर पुनि आओब कित ससुरे यह खेल, आप कहाँ हुई पर पंख जस टेल। अर्थात इस अवतरण में, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, इसमें पद्मावती और उसकी सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और वह एक दूसरे से कह रही हैं कि मिल ही रहे सब चढ़ई ही डोरी। अर्थात कि हम यहाँ पर खेल लें, झूले पर झूले, प्रसन्नता से और उत्साह से हम यहाँ पर अर्थात मायके में खेल सकती हैं। वे कह रही हैं कि जब तक मायके में हैं तब तक हम आनंददायक ढंग से खेल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पुनि सासुर ले राखी तहाँ, नहर चाह न पाओ जहां। क्योंकि बाद में तो ससुराल में यह अवसर हमें नहीं मिलेगा और पति अर्थात स्वामी भी झूलने नहीं देंगे। ससुराल में जाने पर हमें ऐसे स्थान पर रख दिया जाएगा जहां पर हमें पीहर की अथवा मायके की कोई भी खबर नहीं मिलेगी। अर्थात हम ससुराल में बंदी के रूप में रहेंगे। कित यह धूप कहाँ यह छाहा। अर्थात जिस तरह से हम मायके में आनंद ले रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, ससुराल में ऐसी धूप और ऐसी छां कहाँ मिलेगी, और तब हम चाह कर भी अपने मायके नहीं आ सकते हैं। ससुराल में सास ननद जो भी होंगी वो हमें कुछ भी पूछेंगी, हमारे गुण तो पूछेंगी लेकिन दोष भी लगाएंगी, और वहां पर हमें इस बात से छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात हमने चुपचाप हाथ जोड़कर ससुराल में रहना है, चाहे हम पर दोष लगाया जाए या फिर हमें कुछ भी कहा जाए। और हमें जो व्यंग बाण होंगे उनके द्वारा कहे गए हमें उनके द्वारा कहे गए जो व्यंग बाण होंगे, तब भी हमें उत्तर नहीं देना होगा और हम उसमें असमर्थ होंगे। अर्थात हमें चुप रहना पड़ेगा और उस पर भी हमें दोषी माना जाएगा। इस पर सहेलियां कहती है कि मायके जैसा आनंद हमें ससुराल में नहीं मिल सकता, और जिस तरह से हम यहाँ पर सारी सखियां मिलजुल कर आनंद से खेल रही हैं, ससुराल में तो हमें जीवन भर दुख ही भोगना है, हाथ जोड़कर ही रहना है। कित नहर पुनि आओ कित ससुरे यह खेल, आप कहे होई पर पंखी जस डेल। पंखी अर्थात पंछी। जिस तरह से ससुराल में हम खेल नहीं पाएंगे और अलग अलग पिंजरों में, ससुराल रूपी पिंजरों में, अलग अलग पिंजरों में बंद रहना होगा हमें। क्यों? क्योंकि पता नहीं किसका ससुराल किस दिशा में होगा, किस स्थान में होगा, और हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी कि जैसे कुछ पक्षी हैं जो दाना चुगते हैं, एक झुंड में दाना चुगते हैं और कोई आकर उस पर ढेला अथवा पत्थर फेंक देता है तो वो उड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम सारी सखियां हैं, आज हम एक साथ हैं, पर पता नहीं किन किन दिशाओं में हमारा ससुराल होगा, अर्थात हम अलग अलग स्थान पर चली जाएंगी। इस अवतरण में ससुराल का जो बंधन पूर्ण माहौल है, बंधन पूर्ण जो वातावरण है, उसका चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से बेटियां या लड़कियां मायके में स्वच्छंद रहती हैं, आनंदमय ढंग से रहती हैं, किंतु ससुराल में उन्हें एक बंदी की तरह रहना पड़ता है।
अगला अवतरण देखिए। लाग केल करे मंजनीरा, हंस लजाई बैठी हुई तीरा। पद्मावती कौतुक करी राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। बादी मेल के खेल पसारा, हारो दई जो खेलत हारा। सांवरी सांवरी गोरी ही गोरी, आपने आपने लीनो सो चोरी। बूझ खेल खेलों एक साथा, हारु न होई पराए हाथा। आजू खेल बहुरी कित होई, खेल गए कत खेले कोई। धनि सो खेल खेलहि रस पेमा, रोताई ओ कुशल खेमा। मोहम्मद बारी प्रेम की, जेऊ भावे तेऊ खेलु। टीलहि फूलहि संग जेऊ, होई फुलाए तेल। अब इस अवतरण में जो सखियां हैं वो आपस में निर्णय लेती हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर खेल खेलें। कैसा खेल खेलें कि हम जोड़ी जोड़ी बना देते हैं और फिर हम अपना कोई भी गहना लेकर एक दूसरे से उसको बचाना है। किस तरह से? वे सखियां सभी जल में चली जाती हैं, उसके भीतर क्रीड़ा करने लगती हैं, खेलने लगती हैं और ऐसे खेलती हैं कि यहाँ पर जो हंस भी सरोवर में थे वो भी लजाकर किनारे बैठ जाते हैं। और सखियों ने पद्मावती से कहा कि चलो हे पद्मावती, हे रानी, ऐसा करते हैं कि सखियां पद्मावती से कहती हैं कि हे शशि अर्थात चंद्रमा रूपी पद्मावती, हम जो तुम्हारी सखियां हैं हम तारे हैं और तुम चंद्रमा हो। तो तुम साक्षी हो कि हम एक बाजी खेलेंगे और किस तरह से खेलेंगे, उसमें क्या शर्त होगी कि जो खेल में हार जाएगा वह अपना हार दूसरे को दे देगा। तो इस तरह से सखियां अपना अपनी अपनी जोड़ी बना लेती हैं, अपनी अपनी जोड़ी चुन लेती हैं और खेल को पहले से ठीक ढंग से भली भांति से समझकर खेलने लगती हैं। इस तरह से खेलने का प्रयास करती हैं कि हार एक हाथ से दूसरे हाथ न जाए। आज हम खेल बहुरी कित होई, खेल गए कत खेले कोई। अर्थात आज जो खेल रहे हैं फिर ऐसा खेल कहाँ होगा। खेल खत्म हो जाने पर भी क्या कोई खेलता है? पर वो खेल धन्य है जो प्रेम भावना से खेला जाए, क्योंकि अधिकांशतः खेल में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है कि प्रेम पूर्वक ये खेल खेला जा रहा था। किस तरह से? ये जो पूरा अवतरण है इसमें इन पंक्तियों में जो युवतियां जल क्रीड़ा कर रही हैं उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो शशि है अर्थात चंद्रमा के रूप में पद्मावती को और जो उसकी सखियां हैं वो उनको तारों की उपमा दी गई है। और अंतिम पंक्ति में और इस प्रकार जायसी ने इस अवतरण में प्रेम पूर्वक खेल का आनंददायक इस प्रकार जायसी ने इस अवतरण में प्रेम के खेल को ही आनंददायक माना है।